वो तो सामने जाना है, हिमालयन साल्ट मिल जाएगा। चलो ठीक है, ये मैंने टिकट ले ली, हाफिज़ साहब ने लेके दिया। यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है, आपको स्पेशल बोर्ड से अथॉरिटी से इजाज़त लेनी पड़ती है। यहाँ पर मैप रूट वगैरह दिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ दिल्ली गेट आया हूँ मैं और यहाँ पर अंदर हम सबील वाली गली देखेंगे, मियाँ सुल्तान की हवेली देखेंगे, उस्मान की बैठक देखेंगे। लेकिन उससे पहले ना सामने नाश्ता है बहुत मज़े का, तो पहले नाश्ता करते हैं, बड़ा मज़े का नाश्ता है, फिर उसके बाद देखते हैं। अच्छा, मोची दरवाजे के ऑपोजिट ना इसको मोची दरवाजे की घाटी कहते हैं। यहाँ पर कॉर्नर पे है चैम्बरलैंड रोड पे। अली भाई कब से लगा रहे हैं आपको, कितना टाइम हो गया यहाँ? 60 साल हो गए माशाल्लाह। और ये सारे मटन में ही होते हैं, सारे मटन, हर चीज़ मटन में। ले जी, इसकी एक प्लेट लगवाते हैं और मटन कोफ्ते के साथ और एक चाम की बोटी के साथ। रश यहाँ पर बेतहाशा है और जो है ना साथ शोरबा भी देते हैं इसके, जो कि मटन का ही शोरबा होता है। तो इसको ट्राई करते हैं और खा कर फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे है। ये हमारे पास ये चने हैं, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। नान गरम गरम आ गए होंगे तो नाश्ता करके फिर आगे चलेंगे। लेकिन मैं पहले टेस्ट करके बता दूं कि है कैसा। जी भाई, जान तो है, टेस्ट तो है। आइए एक दफ़ा से ट्राई ज़रूर कीजिए। मुझे वैसे चने पसंद नहीं आते इतने, मैंने स्लिप बट के भी फेल कर दिए, तकरीबन 7 रेट किया था आउट ऑफ 10, लेकिन ये चने बाकी मज़े। ले जी, हाफिज़ साहब ने ना एक दफ़ा चने मंगवा कर ना ऊपर से 4 दफ़ा ग्रेवी ली और अपना सही लाहौरी होने का सबूत दिया। वैसे जोक्स अपार्ट ये इनके जानने वाली हैं, तो इनका आपस में ना चलता रहता है। अच्छा, पेट पूजा करके ना दिल्ली गेट वापस आ गए हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, दिल्ली गेट को दिल्ली गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो फेस है ना वो दिल्ली की तरफ है, इसका मुँह दिल्ली की तरफ है इस दरवाजे का। और इसके अंदर के रास्ते को बेसिकली शाही गुजरगाह कहते हैं, यानी कि रॉयल ट्रेड। अब इसका कोई फिज़िकल गेट नहीं है, घोड़े आगे अपने साथ ले गए दरवाज़ा तोड़ के, फिर भी इसके साथ गेट लिखा हुआ है, वो मैं हटा देता हूँ गेट। इस दरवाज़े की इम्पोर्टेंस इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से ही शाही मेहमान सिटी में दाखिल होते थे, जो शाही हमाम और सबील वाली गली से होकर शाही किले तक जाते थे। अंदर एंटर होते ही आपको इंटीक शॉप्स नज़र आएंगी, जहाँ से इंटीक्स आइटम्स और ट्रेडिशनल ड्रेसेस मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ इंफॉर्मेशन बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें दिल्ली गेट की हिस्ट्री लिखी हुई है। देखिए, ये है हमारी फेमस सबील वाली गली और यहाँ पर आकर जो है ना हम देख लेते हैं। सबील वाली गली इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बेसिकली मेहमानों का इनिशियल लंगर पानी चलता था। नहीं, जैसे गली में एंटर होंगे आपको ये एक रेडी नज़र आएगी, इसमें फूल लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई दरबार वगैरह है। और सिंपली यहाँ पर ये साइट है बिफोर रिस्टोरेशन, तो रिस्टोरेशन से पहले ये है और अब मैं आपको दिखाता हूँ रिस्टोरेशन के बाद ये वो जगह कर दी गई है। इस गली में आकर आप लिटरली पुराने दौर में चले जाते हो। मतलब कि वो बादशाह के दोस्त यार आते थे पहले, उनको जो है ना वो थड़ा यहाँ पे ना थड़ा पे बैठाते थे, थड़ा पे बैठा कर खाना शाना पानी शानी पिला कर, तो फिर सामने शाही माम है वहाँ पे मेरे हाल नहला कर। चबूतरे थे, थड़े तो हम बोल रहे ना, उस दौर में तो चबूतरे थे ना, ये इज्जत के लिए देख रहे थे चबूतरे, एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर एक, ठीक है। यहाँ पे बैठा के फिर सामने शाही माम है सामने, वहाँ पे नहला धला कर जो है बादशाह के आगे पेश किया जाता है। दिल्ली गेट के अंदर एंटर होकर आपको पुराने दौर की जो मंजरकशी नज़र आती है ना वो बहुत कमाल की लगती है, स्पेशली वही पुराने बाज़ार और पुराने घरों का आर्किटेक्चर, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। अभी आगे चलकर मैंने शाही हमाम देखना आपको भी दिखाता हूँ और फिर उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। चलो ठीक है, ये मैंने टिकट ले ली, हाफिज़ साहब ने लेके दिया। यहाँ से राइट होना है। अच्छा, यहाँ पर जगह जगह जो है ना डिटेल्स भी दी हुई हैं ताकि विज़िट करते हुए ना आपको उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पता चल जाए। ये हमाम पर्शियन स्टाइल आर्किटेक्चर में बना हुआ है क्योंकि शाहजहाँ पर्शिया से आया था, तो इसलिए इसके नक्शो नगार में आपको ना पर्शियन स्टाइल बहुत नज़र आएगा। स्पेशली एक फ़िगर है आपको पड़ो वाला इंसान नज़र आएगा जो कि बेसिकली पर्शियन गॉड है जिसका नाम मजदा था। इसका मतलब होता है गॉड ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये सारी नक्शो नगारे में ना पर्शियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नज़र आता है आपको। इधर टीवी, अच्छा ये इधर टीवी रखा हुआ है, यहाँ प्रेजेंटेशंस वगैरह जो है ना, कोई बाहर से टूरिस्ट आए हैं गोरे वगैरह आते हैं ना, उनके लिए टीवी वगैरह रखा हुआ है।
अच्छा जी, यहाँ से मैं दरवाज़ा खोला, ये बाहर जो है ना बाज़ार नज़र आ रहा है, ठीक है, मतलब ये शाही हमाम है और बाहर से जो है ना ये बाज़ार नज़र आ रहा है, ठीक है। वहाँ यहाँ पर उस दौर के हमाम में दिए वगैरह या जो भी चीज़ें पोट्री वगैरह यूज़ होती थी वो यहाँ पर रखे हुए इन्होंने कैबन्स वगैरह में। अच्छा, ये साइड जो है ना अब यूनेस्को के अंडर आ गई है। ये जो रिस्टोरेशन नज़र आ रही है पाकिस्तान ने खुद नहीं की, यूनेस्को ने पैसे दिए हैं कि भाई आपके पास हेरिटेज है, इसको प्रिजर्व करके रखें। इतनी यार तंगी सिर्फ नहाने के लिए की हुई है तो मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा, ये पिंक साल्ट है साबित है, ये अगर आप बाहरी कंट्री में जाएँ बड़ा महंगा मिलता है, डॉलर से मिलता है, तो यहाँ से सस्ता मिल जाएगा। अगर आपने लेना हो तो बिल्कुल शाही वहाँ के बिल्कुल सामने जो है ना आपको हिमालयन साल्ट मिल जाएगा। फाइनली गली सूरजन सिंह पहुंच गए हैं, वो मैं अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ। हाँ जी, अफर साहब भी हमें गली सूरजन सिंह स्टार्ट हो गई। ये नानकशाही ईंटों की तर्ज से, वो जब मैं बता रहा था ना जो उनकी चौड़ाई और मोटाई थी, नानकशाही ईंटों की तर्ज के ऊपर ये ईंटें मैन्युफैक्चर की गई। अच्छा, इस्मान भाई से ना पहले मेरी मुलाकात है लेकिन इन्होंने मुझे पहचाना नहीं, आपने मुझे लगता पहचाना नहीं है। ये भी फुल हमारे साथ उम्र एग्जॉस्ट हुआ 2012 में मुलाकात हुई हुई आपकी मेरी तला भाई के घर में। अभी चलकर ट्रेडिशनल सी बैठक अंदर से देखते हैं। साहब इधर मुँह लटका के ना ऐसे खिड़की से अंदर देख रहे हैं क्या कह रहा है। मैंने कहा भाई मैंने अंदर से दिखा तो दूँ मैं। कुछ यहाँ पे चीज़ें बेचने के लिए रखी हुई हैं, मिल्क पॉट वगैरह और ये चीज़ें सारी, तो ये देख लीजिएगा। ये सामान की बैठक है टोटली। कुछ यहाँ पर खताती है, कुछ यहाँ पर मैप रूट वगैरह दिया हुआ है और कुछ बड़ी मज़े की जो है ना यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। सुरजन सिंह की ज़रा हिस्ट्री तो बताएं ज़रा अंकल जी से लेकर। सुरजन सिंह की हिस्ट्री में हाँ अंकल जी बता लेंगे। लाहौरियों से पूछा है, ठीक है जी सुरजन सिंह की हिस्ट्री पूछिए ना। ਉਹੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਆਫ 에ਅਰ। ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕਿਦੋਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੀਮ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਹ एक हकीम था, चलो भी ठीक है, एक उसके हाथ में शफा थी, वो भी ठीक। उजली हाथ में जिसकी शफा थी किਦੋਂ ਸੀ? ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿੱਖ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੁਗਲਿਆ ਦੌਰ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਵੇਲੀ थी। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਵਕਤ के साथ साथ खत्म हो गई। मरले ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ जिले जो है रहने दो। जिले जो बह रहता। अंदरून के लोगों की सेंस ऑफ ह्यूमर का कोई मुकाबला नहीं। अंकल सूरजन सिंह के ही आबाई घर में रहते हैं और वो एक बहुत पाए का हकीम था। ये सामान की बैठक जो सूरजन सिंह गली की मशहूर बैठक है, ये उसकी छत। अंदरून का व्यू कि इब्राहिम भाई होते हैं यहाँ पर। और आपको शौक है ये मुर्गियाँ और ये काली मुर्गी को क्या कहते हैं? मैं नाम भूल जाता है उसका। अयाम सिमानी। अयाम सिमानी। याम सिमानी। ये पाकिस्तान में नहीं होती? नहीं पाकिस्तान। वैसे आपने ब्रीडिंग की हुई? बेल्जियम ब्रीड। अच्छा बेल्जियन ब्रीड है, तो आप इसकी ब्रीडिंग करते हैं यहाँ पर। तो ऊपर के जो नज़ारे हैं और यहाँ से आपको अंदरून का एरिया लाहौर पूरा नजर आ जाएगा। वो मैं बताता हूँ। वो सामने आप देखें वजीर खान की मस्जिद। ठहर सामने वो सामने आपको हाँ वो सामने वजीर खान की मस्जिद नजर आ जाएगी, मज़ार नजर आ रहा है। हाँ जी जी। अच्छा इब्राहिम भाई इससे भी ऊपर कोई छत थी? जी वो तो एक जो पोर्शन था उसका वो गिरा के। तो मतलब आप लोगों का क्या इरादा है? मतलब आसमान पे मतलब कोई है, कोई जगह छोड़नी थी आपने? पुराने ज़मानों में इतनी। लो जी इब्राहिम भाई को जो है ना हम स्पेशल थैंक्स कहते हैं, उन्होंने जो है ना हमें ये दिखाया सारा अंदरून के छत के। तो मुझे वैसे बड़ा इंस्पायर किया कि इन्होंने इतने जानवर जो है ना वो खुद पाले हुए हैं और ये बड़ी बात होती है कि आपने एक शौक जो है ना जिंदा रखा होता है। अच्छा यहाँ पर आपने सब बताया कि शाही माम भी नजर आता है इनकी छत से? वो देखें वो छोटे छोटे वो शाही इमाम। अच्छा और वो सामने दिल्ली कहाँ पर वो शाही इमाम यार, वो जो गुंबद से अच्छा 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 ये शाही इमाम है। जहाँ से भी होकर आया हूँ मैं वो शाही इमाम, जहाँ से आप होकर आए वो शाही। ठीक है। यहाँ ऊपर से अंदरून लाहौर का नज़ारा बहुत मज़े का था। और यहाँ से आगे हमने ना मियाँ हवेली सुल्तान देखने जाना है, जो अभी आगे दिखाता हूँ मैं आपको।
जी ये वो गली है जिसके बारे में मशहूर है कि एक तरफ से मर्द आ रहे हैं एक तरफ से औरत आ रहे हो तो बीच में ना निकाह की गुंजाइश रहती है। तो देख लें कितनी तंग गली है, बहुत तंग गली। यहाँ से देखें ज़रा अंदाज़ा लगाएं, यहाँ से मैं गुजर के आया। अभी जा रहे हैं हम हवेली मियाँ सुल्तान की तरफ और उस हवेली के अंदर ना एक शीश महल है, हमने वो देखना जाकर। ले जी मुझे तो पता चला कि ये मियाँ हवेली सुल्तान ना ये लग्जरी हवेली है कोई, तो इस पर इजाज़त नहीं है बोर्ड सिटी अथॉरिटी की। और अगर आपने कैमरा वगैरह अंदर लेकर जाना है तो 5000 वाले जमा कराना पड़ेगा, एंट्रेंस टिकट लदा से है। तो लेकिन बट साहब कोई जुगाड़ लगाने कि मेरे चक्कर में है तो देखते हैं। ले जी ये है हवेली मियाँ सुल्तान, यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है, आपको स्पेशल बोर्ड सिटी अथॉरिटी से इजाज़त लेनी पड़ती है। लेकिन हाफ़िज़ साहब ने पता नहीं क्या जुगाड़ लगाया, हमने 2 नंबरी तरीके से अंदर एंटर हुए हैं। हाफ़िज़ साहब ने कोई जुगाड़ लगाया, हाफ़िज़ साहब जल्दी से हम ना शॉर्ट्स लेके यहाँ से निकलें। मियाँ सुल्तान बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर था और उस टाइम का अमीर तरीन इंसान था। इसने किंग एडवर्ड की दावत की थी और ब्रिटेन्स के साथ मिलकर इसने काफ़ी मुग़ल एंटीक आर्किटेक्चर को तबाह किया था और जगह जगह से कीमती चीज़ें उठाकर ये शीश महल इसने ख़ुद बनाया था अपने लिए, जिसमें बारीक शीशे का काम हुआ हुआ है। यहाँ पर शाम को दोस्तों और रक्स की महफिलें लगा करती थी, जो कि अब एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ ऊपर बैठकर रक्स देखा करते थे। ये छोटी सी सीढ़ियाँ भी बनाई हुई हैं ऊपर जाने के लिए, जिस पर मैं गया नहीं क्योंकि अगर एक भी कदम रखता तो ये टूट जानी थी। ये चूना वगैरह की चूने के बेसिकली से ठेके मिलने लग गए ना, और फिर ये उसने मुल्तान तक जो सड़क बनी थी और वो सारी जैसे क्या नाम लेते हैं एक करप्शन, फिर आपको पता है। और बेसिकली मियाँ सुल्तान जो हवेली मियाँ सुल्तान थी ऐशो इशरत के लिए बनाई गई थी उस दौर में, वहाँ के अमीर तरीन उमरा। ये बड़ा एक इसलिए ऊपर शीश महल बनाया हुआ। शीश महल ये बेसिकली ये ऐशो इशरत के लिए बड़े बड़े ये नाच गाना तो वाईफाई वगैरह के लिए आती है। तो इतने पैसे को लगाए हुए इन्होंने कि 5000 सिर्फ अंदर आपने वीडियो बनानी है 5000 मतलब पिक्चर लेनी है और एंट्रेंस की अलग से फीस है। एंट्रेंस की अलग से बेसिकली यहाँ पे अब वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की वजह से काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है तो सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए, क्योंकि इसकी हिस्ट्री तो है ना। बेसिकली हवेली मियाँ सुल्तान एक इन्फ्लुएंशियल किस्म का फिगर था। वो रंजीत सिंह के उसमें वहाँ कबीना में बैठा, मतलब उस दौर का जो है ना मलक रियाज था। हाँ उस दौर का वो मलक रियाज था। जो है ना नानकशाही ईंटें जो जा बजा नजर आती हैं, वर्ल्ड सिटी वाले भी जो रेनोवेशन में नानकशाही ईंटें यूज़ करें ना, वो ईंटों का बड़ा और वो जब भी जो सरकारी इमारतों के ठेके मिलते थे, इवन के मियाँ मीर छावनी जो बनी हुई है और वो माल रोड लंदन की पैल मॉल स्ट्रीट की तर्ज पे वो बनाई थी छावनी वगैरह, उसका भी ठेका उसको मिला। यहाँ की सारी इमारतों के ठेके उसको जितनी भी कदीम थी उसके मिले हुए थे। तो वो ना ये नहीं देखता था, ईंटें लेने के लिए ना वो तोड़ भी देता था। मस्जिदें भी काफ़ी उसने मस्मार की, तो एक सितारा मस्जिद थी उसकी ईंटें लेने के लिए भी इसने वो मस्मार की वो मस्जिद। तो फिर कहते हैं कि उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो गया था। हालांकि उसे महाराजा की तरफ से, महाराजा कश्मीर की तरफ से उसे 500 रुपया क्या नाम लेते हैं वो वजीफ़ा भी लगा था। लेकिन हर अरूज को ज़वाल है, तो फिर हिर्स की तमा की जो फिर कोई हद कोई नहीं है। क्या बात तो ये जो मियाँ सुल्तान तलफ़्फ़ुज़ देख रहे हैं आप, अरूजे रा ज़वाल ज़वाले रा बात। ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको इस सीरीज़ में मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद जो है ना अंदरून शहर की नई नई जगहें दिखाऊंगा जो कि पहले एक्सप्लोर नहीं हुई। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।